एक दिन एक सुंदर जलपरी धूप में आराम से बैठी थी। उसका चेहरा बहुत प्यारा था और उसकी लंबी पूंछ पर चमकदार रत्न जड़े हुए थे। इस लड़की ने पहली बार जलपरी को देखा तो बहुत खुश हुई और उससे बात करने चली गई। जलपरी बहुत अच्छी थी और दोनों की दोस्ती हो गई। अगले दिन लड़की जलपरी के लिए ताजी मछलियां लाई, लेकिन जलपरी शाकाहारी थी। उसने मछलियां तो नहीं खाई, लेकिन बदले में लड़की को एक जादुई शंख दे दिया जिससे वह पानी में सांस ले सकती थी। लड़की को लगा जलपरी बहुत अच्छी है, तो उसने सोचा क्यों न उसे किसी हैंडसम लड़के से मिलवाया जाए। जलपरी को कभी प्यार नहीं हुआ था तो वो भी बहुत उत्साहित हो गई। फिर जलपरी लड़की को अपनी गुफा में ले गई। वहाँ बहुत सारे सोने चांदी और रत्न थे। लड़की को लगा कि ये सब किसी अजनबी को नहीं मिलना चाहिए, तो उसने अपने पापा को जलपरी के बारे में बताया। उसके पापा बहुत अच्छे दिखते थे। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन लड़की के कहने पर वो समुद्र किनारे गए और सच में जलपरी को देख लिया। जब वो बात करने गए तो जलपरी डर गई और पूंछ से उन्हें बेहोश कर दिया। जब वह होश में आए तो उन्हें जलपरी याद आने लगी। उन्होंने तैरना सीखना शुरू किया ताकि फिर से जलपरी से मिल सके। लड़की ने जलपरी से माफी मांगी और उसकी अपने पापा की खूब तारीफ की। जलपरी को अच्छा लगा और वो चुपचाप घर की खिड़की तक गई। वहाँ उसने देखा कि लड़की के पापा आराम कर रहे हैं। वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई और चली गई। फिर लड़की ने जलपरी और अपने पापा की अच्छे से मुलाकात करवाई। लड़की के पापा ने उसे डिनर पर ले जाकर इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन एक म्यूजिशियन वहाँ आकर संगीत बजाने लगा। जलपरी संगीत से खो गई और माहौल बिगड़ गया। लड़के ने गुस्से में आकर म्यूजिशियन को दूर फेंक दिया, लेकिन जलपरी की इंसानी टांगें कुछ घंटों के लिए ही रहती थीं। तभी एक आदमी को शक हुआ और वो जलपरी की पहचान जानने की कोशिश करने लगा। उसने जबरदस्ती उसकी ड्रेस उठाने की कोशिश की तो लड़की के पापा ने उसे धक्का दे दिया, जिससे गलती से पास बैठी एक महिला की पट्टी में आग लग गई। सब लोग आग बुझाने लगे और तीनों वहाँ से भाग निकले। अब वो आदमी और ज्यादा शक करने लगा। वह आदमी जलपरी के पीछे पड़ गया। वो दूरबीन से समुद्र किनारे लड़की और जलपरी को देखने लगा। उधर जलपरी और लड़की की पापा को एक दूसरे से प्यार हो गया। जलपरी कभी कभी छुपकर लड़की के पापा के कमरे में आकर उसे सोता देखती और उसके बारे में दिन में भी सोचती। यह आदमी अब लड़की को तंग करने लगा, लेकिन लड़की उसे इग्नोर कर देती थी। एक दिन आदमी का रिक्शा भी पलट गया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। जलपरी ने तय कर लिया कि वो हमेशा के लिए इंसान बनना चाहती है, इसलिए उसने जादुई पानी पी लिया, जिससे उसकी मछली की पूंछ हमेशा के लिए चली गई। तभी आदमी नाव लेकर समुद्र में पहुंच गया और जलपरी की गुफा पर हमला कर दिया। जलपरी और लड़की कुछ मोतियां लेकर भागे, लेकिन आदमी ने जाल डालकर उन्हें पकड़ लिया। वो भाला चलाने ही वाला था कि उसका बेटा, जो लड़की का दोस्त था, उसने भाले की दिशा बदल दी और आदमी की पैंट भी गिरा दी। फिर लड़की के पापा आए और आदमी को बेहोश कर दिया। इस तरह लड़की और जलपरी बच गई। आखिर में आदमी फिर से कुछ करने ही वाला था कि उसके बेटे ने एक लात मारकर उसे समुद्र में गिरा दिया। अंत में जलपरी और लड़की के पापा इंसानों की तरह एक साथ खुशी से रहने लगे और जो मोतियों की माला जलपरी लेकर आई थी वो उनके पूरे परिवार के लिए काफी थी आराम से जिंदगी बिताने के लिए। यह कहानी एक छोटे पौधे की है जो सूरज की तेज गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि सामने के हरे भरे मैदान में पानी की व्यवस्था है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसके सारे साथी एक एक करके गिरने लगे। उसने सभी को हिम्मत दी कि थोड़ा और सहन करें ताकि सब मिलकर उस मैदान में जा सकें, लेकिन जैसे ही वे खड़े होते फिर से गिर जाते। अब वह अकेला रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को मिट्टी से बाहर निकाल लिया। उसे लगा कि अब वह मैदान तक पहुंच जाएगा, लेकिन तपती जमीन ने उसकी राह और मुश्किल बना दी। फिर भी हरा भरा मैदान देखकर उसने हिम्मत जुटाई और वहां तक जाने का फैसला किया। हर कदम उसके लिए दर्द भरा था, लेकिन वह रुका नहीं। सूरज की गर्मी बढ़ती गई और वह थक कर गिर पड़ा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मैदान के पास पहुंचकर वह गिर गया। अपने आखिरी पल में उसने एक सुंदर फूल खिलाया और अपनी बीजों को हवा में बिखेर दिया ताकि उसके बच्चे उस मैदान में बच सकें। अगले दिन वहाँ छोटे छोटे पौधे उग आए। वे खुशी से एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे। पानी की बौछार ने उन्हें और ताजगी दी। अब वहाँ और भी पौधे उग आए थे जिन्हें गर्मी और सूखे का डर नहीं था। यह एक अजीब मुर्गी की कहानी है। बाकी मुर्गियां हर दिन अंडे देती थीं, लेकिन यह मुर्गी लोहे का अंडा देती थी। दरअसल यह एक खतरनाक फैक्ट्री थी जहां हर मुर्गी को रोज अंडे देना जरूरी था। अगर कोई मुर्गी अंडे नहीं दे पाती तो मशीन उसे पकड़कर इंसानों के लिए भुना हुआ चिकन बना देती थी, लेकिन जो मुर्गियां अंडे देती थीं उन्हें बाहर घूमने का मौका मिलता था। एक दिन जब मशीन ने इस मुर्गी की जांच की तो यह डर के मारे कांपने लगी और बेहोश हो गई। मशीन उसे पकड़ने ही वाली थी कि अचानक फैक्ट्री में बिजली चली गई। इस तरह मुर्गी उस दिन बच गई। बाद में जब मुर्गियां बाहर भोजन के लिए गईं तो सबने इसे उदास देखा और मदद करने की योजना बनाई। रात में सभी मुर्गियां काम पर लग गईं। एक मुर्गी ने लकड़ी की प्लेट पर अंडे जैसी आकृति का पत्थर बनाया, दूसरी ने उसे चिकना किया, तीसरी ने उस पर डिजाइन बनाई और चौथी ने लोहे का अंडा तैयार करने के लिए वेल्डिंग की। अगले दिन जब मुर्गियां फैक्ट्री में गईं तो सबने इस मुर्गी को दिलासा दिया, लेकिन यह अब भी डरी हुई थी क्योंकि उसे लगा कि आज मशीन उसे पकड़ लेगी। जैसे ही मशीन ने इसे पकड़ा यह चिल्लाने लगी। तभी एक साथी मुर्गी ने जल्दी से लोहे का अंडा उसकी जगह रख दिया। मशीन का हरा लाइट जल उठा और लोहे का अंडा मशीन के अंदर चला गया। इस तरह साथियों की मदद से यह मुर्गी बच गई। यह एक पहाड़ था जो बस सोना चाहता था।
जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, समय डायनासोर के युग से बर्फ के युग में बदल गया। फिर वह पहाड़ से सिकुड़कर एक पत्थर बन गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने देखा कि एक इंसान पेड़ काट रहा है। पत्थर को शोर से परेशानी हुई, इसलिए वह उठकर जंगल में चला गया और सोने की कोशिश की। अचानक किसी ने उसकी नाक में रस्सी डाल दी और इंसान उसे खींचकर अपने घर ले गया। कटाई छंटाई के बाद पत्थर को एक चक्की के पत्थर के रूप में बदल दिया गया। एक दिन आक्रमणकारियों ने गांव पर हमला किया और पत्थर को तोप का गोला बना दिया। गोली दुश्मन पर दागी गई और पत्थर समुद्र में गिर गया। लहरों ने उसे किनारे पर ला दिया। फिर वह खेतों में चला गया और एक दस्ताने पर सोने की कोशिश करने लगा। तभी एक वैज्ञानिक ने उसे उठाया और उसके फॉसिल देखकर खुश हुआ। पत्थर संग्रहालय में आ गया, लेकिन गिरकर कचरे में चला गया। सफाई कर्मी ने उसे सड़क पर फेंक दिया। एक आदमी ने उसे उठाकर ऊपर फेंका और वह कार के गियर में जा गिरा। पत्थर का आकार छोटा हो गया था। उसने अखबार उठाकर अपने ऊपर रख लिया, लेकिन रोड रोलर ने उसे कुचलकर रेत में बदल दिया। उसे बीच पर डाल दिया गया। फिर एक बिल्डर ने उसे देखा और उसे भट्टी में पिघलाकर कांच का टुकड़ा बना दिया। वैज्ञानिक ने उसे सैटेलाइट में लगाकर अंतरिक्ष में भेज दिया। उल्का से टकराकर वह मंगल की ओर चला गया। अरबों साल बाद वह फिर से पहाड़ बन गया और इस बार वह आराम से सो सका।